इस्माइल साहब कोशिश करने के बावजूद भी इंक्वायरी पे हम अभी तक हम मुतमईन नहीं है। इसलिए हम मीडिया के वसात से इस पे असरअंदाज हो रहा है कुछ? हम उसका नाम लेना बिल्कुल नहीं चाहता। उन लोगों को पता है कि कौन असरअंदाज हो रहा है। आप नाम लेना क्यों नहीं चाहते? इतने बड़े प्रोजेक्ट पे, इतने बड़े प्रोजेक्ट पे अगर कोई असरअंदाज हो रहा है, दब रही है चीज, फिलहाल नहीं हो गया ना सर। ऐसे वर्कर है, ठीक है ना, हमें कम से कम इन्फॉर्म होना चाहिए था ना कि इंक्वायरी टीम आए, हमारा भी मौक़िफ़ लेना चाहिए था ना वहाँ पे जाके। लेकिन वहाँ पे खौफिया रखा गया, किसी भी इंक्वायरी पे कोई पेशरफ नहीं हुए हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा होगा, अगर नहीं होगा तो आवाम को सड़कों पर ला के भी इसको कराए के छोड़ेंगे। हेल्थ कार्ड के बारे में भी मीटिंग हो, अभी चीफ मिनिस्टर आप बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, वो कोई ना कोई मसले का हल निकल रहा है इस हेल्थ कार्ड के बारे में भी। दूसरी बात यह है कि जो हेल्थ हुआ है, वो जो शेर है ना कि पास से गुजरे तो हाल तक न पूछा, हम कैसे माने कि दूर जाके रोया होगा। मिसाल यहाँ पे एक्शन साहब बैठा हुआ है, वो अपने 2% के पीछे पड़ा हुआ है, अपने जेब गर्म करने के अलावा उन पर कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे कोई एक्टिव कोई बंदा है ही नहीं है यहाँ पे। वो आप काम करें ना, जिम्मेदारी ले लेना, कोई एसडीओ अपना जिम्मेदारी ले लें, एक्शन अपना जिम्मेदारी ले लें। उनका जहन ये है। मेरा यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में एक और बड़ा मसला है, मैं यहाँ पे आप लोगों के वसातत से कहना चाहता हूँ, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, ये अपने आप को बादशाह समझते हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है प्रोजेक्ट्स पे 1500 किलोवाट 1.5 मेगावाट के हमें उनसे एग्रीमेंट होते हैं। वाटर पावर खुद मालिक नहीं, वो ठेकेदार हैं। इंक्वायरी के नाम लिए ये इंक्वायरी सारे मेरे नज़र में फजूल है, बिल्कुल फजूल है। आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग, आवाम की खून चूस रहे हैं। खपुलू ज़िले हेडक्वार्टर हमारा चेहरा है, खपुलू के साथ हमने मरना है, खपुलू के साथ हमने जीना है। मगर ये भी नहीं कि वाटर पावर को आज़ाद छोड़े और यहाँ कोई अगर मशरूम वाले आए तो कहे जी आप हमें बिजली नहीं देते तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये तरीक़ेकार भी मुनासिब नहीं है। ये तो खपुलू हमारी चेहरा है, खपुलू को भी बिजली मिलना चाहिए। इन तमाम प्रोजेक्ट इसके असली मुजरिम मेरे नज़र में डिपार्टमेंट है। क्वार्टर खपुलू की आवाम से मेरे यही मुतालबा है, खुदा के लिए आप लोग भी एक दफ़ा खड़े हो जाएंगे, इस एक्शन ऑफिस में आएंगे, इन तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में इससे ब्रीफिंग ले लेंगे। बलगुन भी माशर रूम है, वो भी बिल्कुल हम खपुलू को दे रहे हैं। कम होते हैं तो आएँ, बैठें और ले लेंगे। ये इस ज़िले हेडक्वार्टर को अंधेरा में रखकर हम रोशनी करने की कोई फ़ायदा नहीं। 1-2% के लोग यहाँ पे जो एहतजाज में इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल के बारे में जो गलत बातें कर रहे हैं, तो हम उसका भरपूर मजम्मत करते हैं और आइंदा भी उनसे कहते हैं कि अगर हमारे इंजीनियर इस्माइल हो या चेयरमैन इब्राहिम हो या हमारा जनरल सेक्रेटरी अब्बासू हो, भले XYZ जो भी हो, हमारा पीपल्स पार्टी का कोई भी वर्कर हो, उनके ख़िलाफ़ अगर आप लोग एक बात करेंगे तो हम उसका जवाब, इनका जवाब हम ज़रूर हम पत्थर से देंगे। क्योंकि आपको भी हम अच्छी तरह जानते हैं आप किस तरह के बंदे हैं। आप जब इलेक्शन आते हैं तो हर कोई अपने अपने मुफादात के खातिर इलेक्शन लड़ते हैं। कोई इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा लेते हैं, कोई बैठने के लिए पैसा लेते हैं। फिर इलेक्शन लड़ने के बाद अपने मुफादात को हासिल करने के बाद आवाम की बातें करते हैं और नुमाइंदों को गालियाँ देते हैं। आज हाजी हामिद, मैं उसका कोई स्पीकर नहीं हूँ, कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन उसको जो गालियाँ दे रहे हैं यहाँ पे लोग, तो इलेक्शन के दिनों में आप याद करना था ना। इलेक्शन के दिनों में तो आप अपने एक 2 इंच की मस्जिद बना के अलग अलग अपने मामलात को चला रहे थे। इलेक्शन में तो आप 10 बंदे यहाँ से खड़े हो गए थे। आज हाजी हामिद को जिन लोगों ने वोट दिया है वो तो उसके ऊपर मुतमईन होगा, अगर ना हो तो वो उन पर तनकीद कर सकते हैं ना। जब इलेक्शन में हम आते हैं तो हम जज्बाती हो जाते हैं। 1 महीने के अंदर हम कोई मजहबी कार्ड लेके आते हैं, कोई अपना इलाके के कार्ड लेके आते हैं। खुसूसन हेडक्वार्टर खपुल में ये मामला पहले भी चलते रहे और मैं हेडक्वार्टर के लोगों से और खुसूसन नौजवानों से ये अर्ज़ करता हूँ कि आइंदा जब भी इलेक्शन आएंगे तो आप थोड़ा संजीदा हो जाएंगे ताकि आपके मामला हल हो जाएँ। आप जब तक संजीदा नहीं होंगे तब आप जाके किसी ग्रोह में जाएंगे, किसी मजहबी के उस पर कहने पे, किसी और के कहने पे आप वोट डालेंगे, वो फ़ायदा अपना लेते हैं। फिर इलेक्शन के बाद हम जलील व ख्वार हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए। अब साहब ये बताइए कि पहले एक तो आपने इतनी जो लंबी तवील जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमें समझ नहीं आई कि आप पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है उसको बयान करना चाहते थे या नज़र काज़मी ने आप पे जो तनकीद की है, इंजीनियर इस्माइल साहब पे तनकीद की है, तो इसकी ज़रा तो शायद उसमें वजाहत कर दें कि बुनियादी तौर पर आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस था क्या? मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये था कि जो नज़र काज़मी और डॉक्टर ज़मान ने जो बात की थी उसका हमने जवाब दिया, और साथ ही साथ हमने हल्के के आवाम को अपनी प्रोग्रेस है जो हमने काम किया है वो बताना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने अपनी एक सवाल और, उसको वो तो आपका जवाब आ गया के साथ। तो ये बताएं कि जिन प्रोजेक्ट पे आप
इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तो आप क्या पसंद करेंगे कि उस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का नाम ले सके जिसके दौर में ये प्रोजेक्ट जो है वो सारे डिफॉल्ट हुए या जो यानी ये प्रोजेक्ट खराब हुए? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक नहीं रहा है इसमें, तकरीबन इसमें 2-3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को ख़राब करने में और भी बड़े लोगों का हाथ है। सबसे पहला ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन थे? उस वक़्त मुझे एक तो मुझे याद नहीं है, एक तो मरहूम हमारा सादिक साहब था, उसके दौर में कुछ हुआ। उससे पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन था वो उसके बाद भी खुर्रम साहब यहाँ पे उसके बाद आखिर में एक खुर्रम साहब आया था, उसके दौर में भी हुआ है। इन जो भी है, मैं इसकी किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी इन्वॉल्व है, जो भी एग्जीक्यूटिव है, जो भी जो आरी है, जो अफसर है, जो ठेकेदार है, जो भी है, वो खुसूसन मैं एक सेहत प्रोजेक्ट में ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मशीन जो आए हमने सुना है, हम तो कोई वो हमें पता नहीं है, लेकिन सुना है कि जो मशीन जो पे लाए हैं वो किसी गैर कानूनी तरीके से लाए हैं। उस मशीन को वहाँ पे अभी पानी भी वहाँ पे ठीक ठाक जा रहा है, पानी आपको पूरा कूल भरा के पानी है। वहाँ पे मशीनों की कोई ख़राबी है वो भी सुना है, लेकिन उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा है? हमारा जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो भी जिम्मेदार है, हम उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। ये है कि क्या जब एक सियासी आदमी किसी सूबे का या किसी मुल्क का वजीर या कोई कलमदान जो है वो संभालता है, तो क्या उसके बाद उसको और उसके वर्करों की सोच को हल्के से बाहर नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल हल्के से बाहर आनी चाहिए। हमारा सोच हल्के से बाहर है, खुसूसन इस्माइल साहब का सोच, वो एक जीबी लेवल बल्कि पूरा पाकिस्तान लेवल का एक नुमाइंदा है। क्योंकि पूरा आप देखेंगे वो हर जगह उसकी इज़्ज़त है, क्योंकि पूरा पूरे पीपल्स पार्टी में जितना इस्माइल साहब की इज़्ज़त है इस वक्त जीबी में किसी का नहीं है। वो एक हल्के का नुमाइंदा नहीं है, वो पूरे जीबी का नुमाइंदा है, इसलिए जीबी की नुमाइंदगी कर भी रहे हैं। पिछले दफ़ा जो एक बिल आया था, फाइनेंस बिल, उसको उसने रिजेक्ट इसलिए किया था कि वो जीबी की नुमाइंदगी करने के लिए किया था, वरना आज हमारे तनख्वाहें बंद हो रहा था लोगों की। उसकी बिल को रिजेक्ट करने की वजह से अभी तक तनख्वाहें मिल रहा है, और इंशाल्लाह कोशिश भी ये हो रहा है, अभी 6 अरब रुपये अगर न मिले तो आइंदा बारिश से हमारे तनख्वाहें बंद हो रहा है। ये भी बहुत बड़ा मसला है। बहुत ज़बरदस्त। तो ये आप जो पावर के हवाले से तो आपने कर लिया, ये जो फाइनेंस एक्ट जिसकी अभी आपने बात की कि इस्माइल साहब ने जो असम्बली में जिसको रिजेक्ट किया, उस फाइनेंस एक्ट का जो है वो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तो मिला जुला जो है ना वो हमें बयान नज़र आया कि कुछ यानी कि बेसिक उसको क्या कह सकते हैं कि मुख्तसर और उसके अंदर मुख्तस कुछ चीज़ों पे आपने कहा कि जी कि इन पे हमें यानी कि टैक्स और सब्सिडी जो है वो काबिल कबूल है, और कुछ चीज़ों पे आप लोगों को नाकाबिल कबूल है। तो जिस तरह भी आपने बिल की बात की, जिस तरह आपने ओवर बिलिंग के साथ साथ ये मीटर की बात की, डिजिटल मीटर से पहले जो पेल मीटर, ट्रांसपेरेंट मीटर की, तो ये हमें आप वाज़ेह क्यों नहीं कर रहे कि आप लोगों का स्टांस जो है वो किस तरफ है, या बिल्कुल टैक्स फ्री जोन की तरफ है, या जो है कि वो बिल्कुल टैक्स पेयर की तरफ है? हमारा मौक़िफ़ ये है कि टैक्स से डायरेक्ट वफाक को जाते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। एक टैक्स मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे एक होटल मालिक है, वो साल में 1.5-2 करोड़ पे आराम से कमाते हैं। अगर वहाँ पे पानी गवर्नमेंट फराम करते हैं, वहाँ पे सड़क गवर्नमेंट फराम करते हैं, वहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट उठाते हैं, तो अगर वो 1.5 करोड़ रुपये वो कमाते हैं, उसमें 2,000 रुपये अगर गवर्नमेंट जीबी को दे दें तो उसमें वो होटल मालिक का भी कोई नुकसान नहीं है। मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है, वो 1,500 रुपये अगर इस 1,500 रुपये से जीबी गवर्नमेंट अगर इस तरह के कोई कलेक्टिव टैक्स लगा लें तो 15 से 20 अरब रुपये सालाना आराम से जीबी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। जीबी गवर्नमेंट के आपके अकाउंट में 20 अरब रुपये सालाना आपके पास आए तो आप वफाक को आंखें दिखा सकते हैं ना। अगर एक साल वफाक से हमें पैसा ना मिले, हम 20 अरब रुपये से कम अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें तो चला सकेगा ना। क्या हम अपने ख़जाने को इस टैक्स के अलावा जो आवाम से जो टैक्स दिए जा रहे हैं, जो सब्सिडी ख़त्म की जा रही है, इससे हटकर कोई ज़रिया आमदन हम नहीं बना सकते? जीबी गवर्नमेंट का ज़रिया आमदन हमारे पास पानी की रियलिटी आपके जो असम्बली में नुमाइंदगान बैठे हैं वो नहीं ले सकते? वही रियलिटी टूरिज्म और केटू की जो हमारी जो रियलिटी है उस पर हम बात नहीं कर सकते वफाक के साथ? बिल्कुल बात कर सकते हैं, वफाक के साथ बात हक पे बात नहीं कर सकते कि वो हमें जो है अगर ये हमें कुछ भी नहीं देते तो जो मोदी लानती ने 35A और 73 पे इन मुतनाज़ा खित्तों को जो मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के अंदर है उसको वो अगर सूबा बना सकते हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जीबी असम्बली इस पर बात क्यों नहीं करती? इस मामले में यह है ना कि हमारे पास कुछ हो गया, हम भी यही कह रहे हैं ना, हमारे पास कुछ हो गया तो वफाक हमें अहमियत देगा ना। हमारे पास 1 रुपये नहीं है अभी, आप वफाक मिसाल के तौर पर वफाक हमें 1 साल के लिए बजट ना दे रहे हैं तो फिर हमारा क्या हाल होगा? हम आपस में लड़ेंगे, हमारे 51-52 हज़ार मुलाजमीन की सबसे पहले उनकी पेमेंट हो जाएगी,
तो हम पहले उनसे लड़ना पड़ेगा। हम आपस में लड़ेंगे, ये मसले का हल ही ये है। हमारे पास 20-30 अरब रुपये होगा, जब जमा होगा तो हम कम से कम अपनी वफा मुलाजमीन की तनख्वाहें, हमारे हुकूमत तो हम चला सकेंगे, फिर हम वफा से लड़ेंगे। वफा से मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करने चाहूँ, अगर वफा से लड़ना है, किसी से लड़ना है, तो सबसे पहले मैं अभी पहले भी कहा, पहले अपने मफादात को छोड़ना पड़ेगा। हमें एक कौम बनना पड़ेगा। अगर एक कौम बनते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर किसी से लड़ना है तो सबसे पहले फ्रंट फुट पे पीपल्स पार्टी के वर्कर होंगे। अगर कुर्बानी देना पड़े तो पीपल्स पार्टी वाले सबसे पहले कुर्बानी देंगे। ये भी आप लोग जहन में रखें, क्योंकि कुर्बानी देने की आदत हमें है। पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी है पाकिस्तान के खातिर, इस गिलगित बल्तिस्तान के खातिर, और आइंदा भी अगर कहीं पे कोई ज़रूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी के वर्कर का खून सबसे पहले बहेगा। तो अब्बास साहब ये बताइए कि आपने तो एक बता दिया ना कि इंजीनियर इस्माइल साहब न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के बल्कि पूरे पाकिस्तान के लेवल के नुमाइंदे हैं, तो क्रेडिबिलिटी उनकी इस हद तक है। अगर आप एक तरफ तो ये बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको नज़र इतने बड़े ब्रांड है, आपका दावा यह है इतना बड़ा ब्रांड है, तो उस ब्रांड के लिए एक नज़र काज़मी की तनकीद से क्या आप ये बता सकते हैं कि नज़र काज़मी ने या किसी ने इंजीनियर इस्माइल साहब की ज़ात पर कोई नाजेबा कोई अल्फाज इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आप तनकीद कर रहे हैं, या उनकी कारकर्दगी पर तनकीद हो? तो चूँकि वो एक मिनिस्टर है इस वक्त, आप भी कह रहे हैं कि, और ये हकीकत भी है कि मिनिस्टर है, जब मिनिस्टर बन जाता है तो वो पूरे गिलगित बल्तिस्तान का लेवल का मिनिस्टर है, तो उस मिनिस्टर के लिए नज़र काज़मी तनकीद करे, आप तनकीद करें, मैं तनकीद करूं, ज़ुहैर रशीदी तनकीद करे, जुल्फ़िकार सिद्दीकी तनकीद करे, तो आपको उस तनकीद को उसी पैराए में जवाब देने की बजाय कि आप मुतनब्बह करना या आप ये कहना कि आइंदा हम भी जवाब दे देंगे, ये धमकी देना, ये कौन सी, ये तो शराफत की सियासत कहाँ से हो गई? हमने कभी धमकी की बात यहाँ पे नहीं है। नज़र काज़मी तनकीद ज़रूर करें, लेकिन तनकीद करने के लिए मैं नून लीग पे तनकीद करता हूँ, PTI पे तनकीद करता हूँ, मैं एक पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत तनकीद कर रहा हूँ। नज़र काज़मी साहब ये है कि वो एक एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म पे तनकीद करना, ये बिल्कुल ज़्यादती है। एक्शन कमेटी या ये कहें ना, एक्शन कमेटी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, इंजीनियर इस्माइल के ख़िलाफ़ है, ये आप कहें। हम इंजीनियर इस्माइल के ख़िलाफ़ बोलते हैं, हम इंजीनियर इस्माइल के ख़िलाफ़ बनाए एक्शन कमेटी। हमारा एतराज़ ये है, एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से कम इस्माइल के ज़ात पे, इस्माइल का नाम लेके अगर तनकीद करना है तो वहाँ पे हमारे सियासी मुखालफिन और भी हैं, और भी वो लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं, उनका भी क्यों नाम नहीं लेते? बात तो ये है, हम तनकीद से कभी नहीं डरते। तनकीद करें, जो भी हमारे लोग, बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, हमें उसको जवाब कभी नहीं दिया। लेकिन एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से किसी सियासी आदमी को टारगेट करने ये ज़्यादती है। या क्या है ना, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक्शन कमेटी को बनाया है, तो ठीक है। हम गवर्नमेंट में, चूँकि गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी है, तो इख्तिदार में पीपल्स पार्टी है, तो क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद हो इस वक्त? ना, पीपल्स पार्टी भी आप ज़रूर तनकीद करें, आप दूसरे पार्टियों पे भी तनकीद करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ज़ात पे बोलना, ये ना, किसी के ज़ात पे मैं इस्माइल की बात नहीं करूँ, अगर किसी के ज़ात पे बोलेंगे तो उसका जवाब तो ज़रूर आएगा। इस्माइल को वहाँ पे ये है ना कि नज़र काज़मी साहब पहले इस्माइल की तारीफ़ें कर के नहीं थकते थे, अभी उसके ख़िलाफ़ बोलने की नौबत क्यों आए? और वो भी जाके माशरूम में एक्शन कमेटी ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रही है। ना हमने आज तक एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ नहीं बोला है, ना माशरूम की किसी भी एक्शन कमेटी के रुकन के ख़िलाफ़ हमने बोला है। हम भी बोल सकते थे ना, लेकिन उनका हक़ है, बोलना चाहिए, लेकिन किसी की ज़ात पे आके नहीं बोलना चाहिए। ये हमारे मौके पे हम यही जानना चाह रहे हैं कि ज़ात पे किस किस्म की तनकीद हुई है। वो आप वीडियो आप निकाल के देखें, आप उसमें तकरीर में बाकायदा सिर्फ इंजीनियर इस्माइल का नाम लेके वो नोडेरो की बातें कर रहे हैं। वो वहाँ पे वहाँ पे जाना ज़रूरी भी है, वो एक लीडर है, पाकिस्तान लेवल का लीडर है, वहाँ पे गया है। वो हमेशा अवाम के दरमियान रहते हैं। वो जब भी आप देखें, सबसे ज़्यादा अवाम में रहने वाला नुमाइंदा इस्माइल है। वो महीने में ज़रूर एक दफ़ा आके अपने हल्के में जाते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं और मसाइल हल करने की कोशिश भी करते हैं। और आज आप देखो, और भी बहुत सारे मिनिस्टर हैं, और बहुत, मैं अब हकीकत बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के 2-3 मिनिस्टर हैं। आप गिलगित में, आप किसी ऑफिस में आप जाएँ तो किसी का ऑफिस आबाद नहीं है आज। पीपल्स पार्टी के तीनों ऑफिस आबाद है। इस्माइल साहब के ऑफिस में आप जाएँ, सैकड़ों लोग आपको वहाँ मिलेंगे, मसाइल हल होते हुए नज़र आएंगे। शहजाद आगा हमारा मिनिस्टर है, अब उस ऑफिस में जाएँ, सैकड़ों लोग आपको नज़र आएंगे। इस तरह के सादिया दानिश, उसके ऑफिस में जाएं, सैकड़ों लोग आपको नज़र आएंगे। किसी ऑफिस में आपको एक बंदा भी वहाँ पे नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि मसाइल का हल हमारी तरफ है। पीपल्स पार्टी मसाइल का हल निकाल सकती है। पीपल्स पार्टी के पास सारे मसाइल का हल है। आपने आपका ये दावा अपनी जगह पर दुरुस्त हो सकता है इत्तेफाक हो सकता है इख्तलाफ हो, लेकिन
अगर ये सारे मसाइल हल हों तो अभी आप जिन पावर प्रोजेक्ट की खामियों की निशानदेही कर रहे हैं और उन पर इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तो चूँकि आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आप हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, तो आप ये मुतालबा किससे कर रहे हैं? इंजीनियर इस्माइल साहब खुद देख चुके हैं, तो वो खुद इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं कि इंक्वायरी आगे बढ़े, ज़िम्मेदारों को सज़ा हो, ताकि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत ना हो, बल्कि आप कल को अपनी कारकर्दगी की सूरत में रखें कि देखें पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आने के बाद यहाँ पे ये इंक्वायरी हुई, इन लोगों को सज़ा हुई। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आके भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत ना आती। आप कह रहे हैं कि कारकर्दगी मसले हल हो रहे हैं, तो कहाँ हल हो रहे हैं? इसका मसला पिछले साल जब हम गवर्नमेंट में नहीं था उस वक्त हमने बाकायदा रिटर्न लिख के दिया था गवर्नमेंट को कि इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 प्रोजेक्ट पे उस पर इंक्वायरी बैठाया था। अभी वो इंक्वायरी हो रहा है, लेकिन इंक्वायरी भी नॉर्मल तरीके से हो रहा है। इस्माइल साहब हर फोरम पे बात करते हैं, लेकिन आपको पता है जहाँ यहाँ पे इंक्वायरी टीम आते हैं, यहाँ और भी मसाइल है। यहाँ पे आके साइट पे विजिट भी किए हैं, शायद विजिट करने के बाद इस पे और भी 2-3 स्टेक होल्डर करना जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल हम फॉलो अप कर रहे हैं। हम ये मीडिया के ज़रिए भी ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ, आवाम को भी पता होना चाहिए हम फॉलो अप कर रहे हैं। हमने रिटर्न लिख के दिया है एक बसीत मेंबर इस हल्के के। इसके बावजूद भी ये इंक्वायरी पे हम मुतमईन नहीं है। साफ सुथरी बात है, इस्माइल साहब कोशिश करने के बावजूद भी इंक्वायरी पे हम अभी तक मुतमईन नहीं है। इसलिए हम मीडिया के वसात से इस पे असरअंदाज हो रहा है कुछ? हम उसका नाम लेना बिल्कुल नहीं चाहता। उन लोगों को पता है कि कौन असरअंदाज हो रहा है। आपको नाम लेना क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल, इतने बड़े फिलहाल इतने बड़े प्रोजेक्ट पे अगर कोई असरअंदाज हो रहा है, दब रही है चीज, फिलहाल नहीं हो गया ना सर। फिलहाल तो अभी इंक्वायरी फाइनल नहीं हुआ है। इंक्वायरी की रिपोर्ट जमा हुआ है, हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इंक्वायरी की रिपोर्ट जमा हुआ है। वहाँ पे कोई बड़े लेवल पे इसका कोई फैसला आएगा। फैसला आने के बाद हम बताएंगे कि कौन इन्वॉल्व था कौन नहीं था। यह कबल उस वक्त होगा कि हम इंक्वायरी की फैसला आने से पहले हम किसी पे इसको। आखिरी सवाल एक ये कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितनी भी आज तक तारीख से इंक्वायरियाँ बैठी हैं, उनमें से किसी कमीशन या किसी इंक्वायरी ने अपना फैसला आवाम के सामने, मीडिया के सामने आज तक 99% नहीं रखा है। सही बात। यानी कि कहीं कोई एक शायद नादिर कोई किसी इंक्वायरी या किसी कमेटी का फैसला कहीं आया हो, तो वो भी इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। तो क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि आप जिन प्रोजेक्ट्स की और जिन इंक्वायरीज़ की बात करें उसका नतीजा आ जाएगा? हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं, इसके पीछे हम पड़े हुए हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। साथ मुत्तसिल इससे एक आखिरी सवाल है, इसके बाद हम इसको क्लोज कर दें कि मेरा एक सवाल है, क्या जो है कि ये इंक्वायरियाँ जो बिठाई गई हैं, क्या ये जो इस वक्त आपके जो मशरूम के आप लोग जो बातें कर रहे हैं, इस सब के पीछे किसी की कोई जाती या कोई सियासी एक दूसरे की कोई दुश्मनी तो बीच में कहीं शामिल नहीं है? ज़ाती तो मसाइल है, ज़ाती मसलन इंक्वायरी करेंगे तो कोई मसाइल तो आएंगे ना। आपको पता है जब इंक्वायरी होगा कोई ना कोई जिम्मेदार तो है ना, वो जिम्मेदार अपना हाथ पाँव तो मारेगा ना कहीं जाके। कैसे बैठती हैं और टीमें आती हैं, उस वक्त मीडिया से इसको जो है ना मख्फी क्यों रखा जाता है? वो आप मीडिया थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। पिछले दफ़ा इंक्वायरी यहाँ पे आया था, साइड विजिट भी किया था, शायद आप लोगों को पता होगा। हमेशा जो है ना वो मीडिया से बचा के यही तो हमारे रोना है ना भाई, यही तो हम भी यही रो रहे हैं। मीडिया से क्यों छुपा रहा है? मीडिया को सामने लाना चाहिए। पिछले दफ़ा इंक्वायरी टीम यहाँ पे आई, मीडिया हम एक सियासी वर्कर है, ठीक है ना। मीडिया हमें कम से कम इन्फॉर्म होना चाहिए था ना कि इंक्वायरी टीम आए, हमारा भी मौक़िफ़ लेना चाहिए था ना वहाँ पे जाके, लेकिन वहाँ पे खौफिया रखा गया। हम इसी रिपोर्ट क्या है, इसकी बुनियाद नहीं होती किसी सरकार? बिल्कुल, फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबसे पहला बुनियाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है। उस फिजिबिलिटी के लिए करोड़ों पे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? फिजिबिलिटी के लिए। रिपोर्ट पे जब कोई बिल्डिंग या कोई सरकारी प्रोजेक्ट तामीर होता है और वो नाकाम होता है, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने वाला और सर्वेयर पे आज तक कहीं कोई गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जिसने फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिया है वो जिम्मेदार है पहला। अगर कोई चैनल ख़राब हो जाए, कोई अगर मशीन ख़राब हो जाए तो फिजिबिलिटी में शामिल नहीं होते। चैनल हो गया, दूसरी चीज़ हो गया, वो अगर फिजिबिलिटी उसको भी शामिल करना चाहिए। वो करोड़ों पे क्यों रखते हैं गवर्नमेंट? इसीलिए वो जिम्मेदारी लेने के लिए रखते हैं ना, वरना फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने में 2 मिनट का काम है, लेकिन वो उसको करोड़ों पे खर्चे इसलिए देते हैं कि वो अगर वो ख़राब हो जाए तो वो जिम्मेदार आदमी है। इसी तरह के हमारे यहाँ वुड्स में एक वाटर सप्लाई, आप लोगों को याद नहीं है, 10-15 साल पहले एक वाटर सप्लाई बनाने के बाद वो पानी वहाँ पर चढ़ा ही नहीं। फिर उस वक्त भी हमने आवाज़ उठाया, तो एक ला के एक अफसर को उसमें ज़िम्मेदारी ठहराया, वो भी दबा दिया। फिर ला के लोग कहते हैं कि उस नुमाइंदे पे यहाँ पे कहते हैं नुमाइंदे ने इस प्रोजेक्ट को ख़राब किया, लेकिन ज़िम्मेदार तो डिपार्टमेंट है।
जो इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, नुमाइंदे का काम है प्रोजेक्ट ला के देना, फिर उसकी ज़िम्मेदारी डिपार्टमेंट है, मुतल्लका डिपार्टमेंट है कि उस पर काम करें। लेकिन जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिए हैं उसको भी इसमें शामिल होना चाहिए, और जो इंजीनियर है उसको भी शामिल होना चाहिए, और ठेकेदार है उसको भी शामिल होना चाहिए। जिसने भी गलत काम किया है, हमारा मुतालबा ये है उसको आवाम के सामने पेश करें, और जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट पे पैसा खर्चा हुआ है उनको रिकवरी होना चाहिए उनसे। एक दफ़ा हो जाए बाकी तमाम मामला ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से आज तक आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, किसी भी इंक्वायरी पे कोई पेशरफ नहीं हुए हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा होगा, अगर नहीं होगा तो आवाम को सड़कों पर ला के भी इसको कराए के छोड़ेंगे। अब्बास भाई ये बताइए कि आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक काम की तो आपने तारीफ़ की, क्योंकि टैक्स कलेक्शन की उस वक्त तकरीबन आप मुखालिफ थे या आप खामोश थे, लेकिन आज चूँकि आप गवर्नमेंट में हैं तो आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, तो आपने टैक्स कलेक्शन पे उनकी इस मौक़िफ़ की तारीफ़ की। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हेल्थ कार्ड इशू किया था, तमाम लोगों को एक मखसूस अमाउंट के तहत तमाम लोगों को हेल्थ कार्ड के ज़रिए से इलाज किया जा रहा था। आज वो वापस ले ली गई है, उस पर आपका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ही सारे मसले हल करने के वफाक से लड़ने जा रही है, तो इस पर पीपल्स पार्टी खामोश क्यों है? इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आप दुआ करें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएंगे तो ये तमाम इश्यूज हल होंगे। हेल्थ कार्ड भी मिलेंगे। खामोश है तो कैसे यकीन कर लें? हम कोई खामोश नहीं है, हमने पिछले दफ़ा बाकायदा वहाँ मीटिंग हुआ था, हेल्थ कार्ड के बारे में भी मीटिंग हो। अभी चीफ मिनिस्टर आप बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, वो कोई ना कोई मसले का हल निकल रहा है इस हेल्थ कार्ड के बारे में भी। दूसरी बात यह है कि जो हेल्थ हुआ है, वो जो शेर है ना कि पास से गुजरे तो हाल तक न पूछा, हम कैसे माने कि दूर जाके रोया होगा, तो इस तरह के अभी हमारा मेरा बिल्कुल यही कहना है ना कि हमारे पास कुछ होगा तो हम किसी से रजिस्ट कर सकेंगे ना। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, अभी 6 अरब रुपये में, अभी 6 अरब रुपये वफाक हमें ना देना तो पिछले 1 मार्च से हमारे मुलाजिमिन की तनख्वाही बंद हो रहा है। 6 अरब रुपये हमें चाहिए अभी फौरी तौर पर, क्योंकि 35% जो तनख्वाही बढ़ाया था वो अभी वफा ने नहीं दिया जून में। अभी वो 35% हमारे सूबाई गवर्नमेंट है वो अभी दे रहे हैं, अब पैसे मार्च से ख़त्म हो रहे हैं। मार्च से जून तक का जो तनख्वाह है वो हमें 6 अरब रुपये हमारी लाइबिलिटी है, अभी वफाक वो नहीं देगा, खुदा ना खास्ता ना दे। वफाक में अभी मसाइल एक ये है, वहाँ पे सियासी गवर्नमेंट नहीं है, सबसे बड़ा मसला वहाँ पे है। अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो जो भी हो इलेक्टेबल एक गवर्नमेंट है ना, जो इलेक्ट हो के नुमाइंदे आए हैं वो तो है ना यहाँ पे। आचार पार्टी तो सुना होगा, वो तो इस वक्त तो ये असेंबली जो बल्ती आचार असेंबली बनी हुई है, वो तो एक ज़रूरत के तहत भी नहीं है कि असेंबली में किसको जो भी हो, लेकिन यहाँ पे जो लोग असेंबली में गए वो हम हमारे वोट से ही गए ना। और ये वज़ीर आला क्या आप समझते हैं कि कर लेंगे इन मसाइल को हल? वो कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर आला खुद बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, अभी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने उसको टाइम भी दिया है, उनके साथ मीटिंग भी हो रहा है, वो एफर्ट कर रहे हैं, वज़ीर आला भी कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी कर रहे हैं, मिनिस्टर सारे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ मसाइल का हल निकल जाएंगे, कुछ नहीं निकलेंगे, लेकिन फिर भी मेरी उम्मीद है कि ये एक तो ये गंदम वाला मामला हल हो जाएगा, दूसरा ये जो हमारे तनख्वाहों का मसला है ये हल हो जाएगा। किस तरह हल होगा? के मामले को हल समझते हैं ना, अगर ये भी कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिला है ना, वफाक की तरफ से 5,500 रुपये था डिमांड, लेकिन फिर भी कोई मसले का हल निकालने की कोशिश तो की है ना। अब्बास भाई की सूबाई लेवल से हमारे थोड़ा ज़िले की तरफ आते हैं कि हालिया दिनों बिजली की बहरान के ऊपर थोड़ा सा एक इशू उठा था कि हेडक्वार्टर में क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है बिजली की, तो हल्का 1 और हल्का 3 पे डिपेंड करना पड़ता है बिजली के हवाले से। तो भलेगुन जिसका जनरेशन अभी आपने बात की इंक्वायरी के हवाले से, सारी चीज़ें का जो जनरेशन है वो पूरा आउट नहीं हो रहा है, वो आउटपुट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि वहाँ से दुमसुम साइड से और हल्का 1 और हल्का 3 से बिजली नहीं देने के हवाले से एक बात चली है, जो वहाँ पर जो तैनात हैं महकमा बरक़ियात के जो अमले हैं वो कहते हैं मतलब हम नहीं देंगे। हमेशा से ये रहा है कि वहाँ पर हल्का 1 हल्का 3 में जो भी मतलब आला हुकाम जो SDOs तैनात होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर ठीक होना चाहिए, बाकी हेडक्वार्टर में हम नहीं देखते हैं। वही ऑफिसर जब हल्का 1 हेडक्वार्टर में आते हैं वो लोग ये कहते हैं कि हल्का 1 और हल्का 2 में देने के लिए तैयार नहीं होते। उस पर क्योंकि आप लोग हल्का 1 हल्का 3 के बासर वो हैं सियासी हवाले से, वहाँ पर जो सरकर्दगी के हिसाब से देखा जाए तो फिर आप लोग बड़ा असर रखने वाले लोग हैं, उस पर आप क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे, क्या कहेंगे? इसका ये है जी कि माशरूम के अवाम ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम कपल को बिजली नहीं देंगे, बिल्कुल झूठ है। बरक़ियात के हमले का इनके अपने ज़ाती स्टेटमेंट है। इनका सबसे बड़ा अभी इनका ये मसला है, बरक़ियात वालों को ये मसला है थोड़ा क्राइसिस है बिजली का,
वो अभी लोगों को लड़ा के अपने आप को किनारा करना चाहते हैं। या हम हरगिज़ साहिबा ने कल डी साहब की मीटिंग में MIG ने खबरों उलमा कराम सारे थे, उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि ऐसी कोई बात तो जो है वो डिपार्टमेंटल तौर पे नहीं हुई है और ना ही अवामी सतह पे। बिल्कुल आज की डेट तक वहाँ पर वो जो जम्पर है आज तक नहीं लगाया, आज की डेट तक। हमारा मौक़िफ़ ये है कि बिजली जहाँ से मिसाल के तौर पर मेरे गाँव में 2 बिजली घर हैं, हमें नुकसानात भी है। हमें हर साल आप लाखों रुपए का नुकसानात है। वहाँ पे भेड़ बकरियाँ हैं, जो गाय वगैरह है। पिछले दफ़ा में हमारे गरीब लड़का था, उसका आजकल जो दूध देने वाली जो जर्सी गाय की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपये है। उस गरीब ने सारे जहाँ पूंजी करा के वो गाय लाया था, गाय लाने के 3 महीने के बाद वो उस टंकी में जाके वो 3 लाख रुपये उसको नुकसान हो गया। अजाला तो नहीं हुआ ना। इस हैसियत से वहाँ पर बिजली अभी थोड़ा बहुत वो आखिर लोगों की तरह ज़्यादा वहाँ पर बिजली है, उनका हक़ है कि उनका हक़। लेकिन ये नहीं कहते हमारे लोग कि हेडक्वार्टर क्यों लेते, बिल्कुल नहीं कहे, ना आइंदा कहेंगे। हेडक्वार्टर ये हमारा चेहरा है, हेडक्वार्टर हमें ज़रूरत है ना। हम दूर दराज से यहाँ पे लोग हॉस्पिटल में आते हैं, यहाँ पे स्टड की सब ज़रा हमें ज़रूरत है। बिजली सबको एक साथ तरीके से मिलना चाहिए, इसमें हमें कोई वो नहीं है। हम ना माशूम के अवाम ने कभी इस मामले में, लेकिन ये हक़ माशूम के अवाम भी वहाँ पे सरापा एहतजाज था पिछले महीने में, वहाँ पे बिजली क्राइसिस था। हमारा तो यही रोना है कि यार इन पे इंक्वायरी हो जाए ना। हम पैसे लगा रहे हैं, करोड़ों रुपये यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, इस पर जनरेशन क्यों नहीं कर रहा है? क्या आप समझते हैं कि जिस तरह की आलम भाई ने फरमाया कि एचयूएस का बयान या किसी सरकारी अमले का बयान आया और बिजली की तरसील और बिजली की तकसीम पर भी यही लोग जो है वो जिम्मेदार हैं और बैठे हुए, तो क्या इनके ऊपर कोई समाजी और सरकारी कमेटी को मुय्यर नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी तश्कील नहीं देनी चाहिए कि जो इनके ऊपर मॉनिटरिंग करे? बिल्कुल तश्कील, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। कोई कमेटी तश्कील देना चाहिए, खुसूसन में जहाँ माहिदीन है उनको ऑन बोर्ड लेके कोई मसले का हल निकालना चाहिए। हाँ मखा एक सरपोंडे फैलाते हैं कि लोगों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल गलती है। पावर वालों की ये सबसे बड़ा कमज़ोरी ये है कि पिछली दफ़ा हमने एक्शन साहब से बात किया था, हमने कहा था यार थोड़ा अब इनको एक कमेटी बनाएं हर गाँव में, खुसूसन इस पीक सीज़न में जो पीक वक्त है 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, वो कमेटी को कंट्रोल करें। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल यहाँ पे एक्शन साहब बैठा हुआ है, वो अपने 2% के पीछे पड़ा हुआ है, अपने जेब गर्म करने के अलावा उन पर कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे कोई एक्टिव कोई बंदा है ही नहीं है यहाँ पे। वो अपन काम करें ना, जिम्मेदारी ले लेना, कोई SDO अपना जिम्मेदारी ले लें, एक्शन अपना जिम्मेदारी ले लें। उनका जहन ये है। मेरा यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में एक और बड़ा मसला है, मैं यहाँ पे आप लोगों के वसातत से कहना चाहता हूँ, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, ये अपने आप को बादशाह समझते हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है, आप गिलगित में जाके देखें कोई सेक्रेटरीज आपको दफ्तर में नजर नहीं आएंगे। अपना काम ना हो, कोई फारग हो तो दफ्तर में आएंगे, वरना सबसे प्रायोरिटी अपने काम के लेते हैं। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, हम लोग जब आपको तो गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, आपकी ज़िम्मेदारी ना आप दफ्तर में बैठें, आप काम करें लोगों के लिए। यहाँ पे अभी रांची में आप देखें कोई ऑफिसर के दफ्तरों में नहीं है। यही तो सबसे बड़ा मसला है। ये होना चाहिए, बिल्कुल इस पर टीम बैठाना चाहिए और हर गाँव में इस पे मामलात को आगे चलाने के लिए हर गाँव में एक कमेटी बनाएं कम से कम। वहाँ पे पीक सीज़न में जो वक्त है उसमें थोड़ा कंट्रोल करें बिजली को, तो फिर बिजली मिल सकते हैं। और ऐसी भी कमेटी क्या तश्कील नहीं देनी चाहिए जो तकसीम की बराबरी को जो है ना वो बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल तकसीम की बराबरी हो चाहिए। ये पूछे ना सब कि हमें आप लोग जो भी टेंडर होते हैं उसमें PC1 में क्या आप हमारे साथ वादा करते हैं? प्रोजेक्ट्स पे 15 से किलोवाट 1.5 मेगावाट की हमें उनसे एग्रीमेंट होते हैं। वाटर पावर ख़ुद मालिक नहीं, वो ठेकेदार हैं। वो लोग अभी आप सेहत को देखें ना, 15 से किलोवाट देना था, अभी 300 दे रहे हैं और फिर भी दावे कर रहे हैं, यहाँ आके सब बदमाशियाँ कर रहे हैं। अब इधर बलगुंद आप देखें, बलगुंद में अभी 2 साल, अभी ये जुलाई में अगर इस प्रोजेक्ट पर शुरू होता, इंक्वायरी के नाम लिए, ये इंक्वायरी सारे मेरे नज़र में फजूल है, बिल्कुल फजूल है। आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग, आवाम की खून चूस रहे हैं। करोड़ों रुपए लगा कर हम क्यों इंक्वायरी करें यार? आप खुद देखना, फिजिबिलिटी वाले ये देखना है, फिजिबिलिटी ने सिर्फ साइड पे हाँ क्या गोया कि यहाँ प्रोजेक्ट बन सकते या नहीं बन सकते, फिर ले जाने आउटसाइड से लेकर आरी से लेकर एक्शन ठेकेदार को जहाँ से लकीर इंजीनियर मारेगा वहाँ से ठेकेदार ने काम करना है। अगर उसमें मटेरियल गलत लगा रहा है तो इंजीनियर की गलती है। सब इंजीनियर की वहाँ ड्यूटी, वर्क मुंशी वहाँ होते हैं, सिर्फ ठेकेदार उसमें बरी ज़िम्मा है, करोड़ों रुपये इसमें जाते हैं। यहाँ मसला ये है, बिजली की तरसील के लिए पहले डिपार्टमेंट से एहतसाब करें, उसके बाद हर अगर हेडक्वार्टर सब यही, हमें इस चीज़ का मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ इस अल्फाज को। कोई भी कहते हैं
तो जब भी इनके लिए क्राइसिस होते हैं तो माशरूम वाले हमें बिजली नहीं देते। जो बंदा कह रहे, जो सरकारी लोग कह रहे या आम लोग, मैं इसको भरपूर मजम्मत करता हूँ। खपुलू ज़िले हेडक्वार्टर हमारा चेहरा है, खपुलू के साथ हमने मरना है, खपुलू के साथ हमने जीना है। मगर ये भी नहीं कि वाटर पावर को आज़ाद छोड़े और यहाँ कोई अगर माशरूम वाले आए तो कहे जी आप हमें बिजली नहीं देते, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये तरीक़ेकार भी मुनासिब नहीं है। पहले वाटर पावर आपके दरवाजे पर है, उनसे पूछें आप हमें बिजली की तकसीम सही तरह क्यों नहीं देते हैं और बालिगों को सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। उधर सैयद हार्डर प्रोजेक्ट में 200 से आपको आगे किलोवाट बिजली 1.5 मेगावाट क्यों नहीं दे, पहले उनको पूछें। नहीं तो खपुलू हमारी चेहरा है, खपुल को भी बिजली मिलना चाहिए। इन तमाम प्रोजेक्ट इसके असली मुजरिम मेरे नज़र में डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये लोग पैसा खाने को होता है, अरबों रुपए करोड़ों रुपए का डिमांड देते हैं। बिजली देते वक्त वो जो है पैसों की बात करते हैं, पैसा लेते वक्त तो अरबों का बात करते हैं, बिजली देते वक्त तो नीचे पैसों पे आ जाता है। तो मेरा ज़िला हेडक्वार्टर खपुल की आवाम से मेरे यही मुतालबा है, खुदा के लिए आप लोग भी एक दफ़ा खड़े हो जाएंगे, इस एक्शन ऑफिस में आएंगे, इन तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में इससे ब्रीफिंग ले लेंगे। उसके बाद हर किसी की नज़र में अभी बालगोन न्यू बालगोन बन गया है, उस शुरू जिस वक्त बन गया था 14 किलोवाट दे रहा था, अभी पता नहीं कितना देते हैं। नहीं शुरू में जो पहले जो शुरू में उस वक्त 1400 किलोवाट तक ये लोग पहुँचे थे। अब इस दफ़ा अभी इसका मुझे इल्म नहीं है, ठीक है जी। अब ये पूरा हेडक्वार्टर खपुल को माशरूम की आवाम की तरफ से दे रहे हैं, वो भी बालगोन भी माशरूम है, वो भी बिल्कुल हम खपुल को दे रहे हैं। कम होते हैं तो आएँ बैठें और ले लें। ये इस ज़िले हेडक्वार्टर को अंधेरे में रखकर हम रोशनी करने की कोई फ़ायदा नहीं। मुरली साहब आप कुछ कहना चाहिए? साहबी हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने अपने मसरूफ़ औक़ात में से वक़्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। तो मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ, वैसे भी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बहुत तवील हुए हैं, तो मैं सिर्फ़ यही कहना चाहता हूँ कि इंजीनियर इस्माइल के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पर, तो इस हवाले से इंजीनियर इस्माइल सिर्फ़ मशरूम का लीडर नहीं है, सिर्फ़ वो खलका ट्री का नहीं है, वो गांचे का है और गिलगित बल्तिस्तान का, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान का वो जनरल सेक्रेटरी है और वो वफा लेवल का एक सियासतदान है। तो जो 1-2% के लोग यहाँ पे जो एहतजाज में इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल के बारे में जो गलत बातें कर रहे हैं, तो हम उसका भरपूर मजम्मत करते हैं और आइंदा भी उनको यही कहते हैं कि अगर हमारे इंजीनियर इस्माइल हो या चेयरमैन इब्राहिम हो या हमारा जनरल सेक्रेटरी अब्बासू हो, भले XYZ जो भी हो, हमारा पीपल्स पार्टी का कोई भी वर्कर हो, उनके ख़िलाफ़ अगर आप लोग एक बात करेंगे तो हम उसका जवाब, इनका जवाब हम ज़रूर हम पत्थर से देंगे, क्योंकि आपको भी हम अच्छी तरह जानते हैं आप किस तरह के बंदे हैं, ठीक है। लेकिन हम आपकी शख्सियत के ऊपर कभी नहीं आते हैं, क्योंकि हम एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर है। हमें यह तरबियत, किसी की शख्सियत के ऊपर बात करने की तरबियत हमें नहीं हुई है और न हम आइंदा भी नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये तरबियत कभी नहीं है कि किसी की शख्सियत के ऊपर, बेशक आप पार्टी के ऊपर करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आप तनकीद करें, उसके हक़ में बात करें, या नून लीग के ऊपर तनकीद करें, या पीपल्स पार्टी के ऊपर PTI के ऊपर तनकीद करें, कोई भी पार्टी के ऊपर आप तनकीद करें, आपको तनकीद करने का हक़ हासिल है। लेकिन फ़र्द वाहिद किसी शख्स के ऊपर अगर आप आए तो आपकी भी शख्सियत है, कहीं आपकी शख्सियत के ऊपर आने के बाद आप भी रोना धोना करेंगे इस माशरे में, तो उस वक़्त हम आपका नहीं सुनेंगे। लिहाजा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी शख्सियत के ऊपर ना आएँ, बड़ा मेहरबानी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत तवील हुआ, तो मैं आप साहबियों का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।